हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शीब अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। सो यहाँ पर मेरा पैकिंग का काम स्टार्ट हो गया था क्योंकि कल है मेरी फ़्लाइट और 8 इयर्स में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक दिन पहले तक भी मेरी कोई पैकिंग नहीं थी, क्योंकि मेरा इस बार अपने घर जाने का मन ही नहीं था। बस मुझे यही लग रहा था मैं अपने घर जाऊंगी, अपने पापा की वो खाली जगह मैं कैसे देख पाऊंगी। सो इसलिए मेरी एक दिन पहले तक भी कोई पैकिंग नहीं हुई थी। सो यहाँ पर मैं कुछ अपना स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनको पैक कर रही थी, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था डर्माको की वेबसाइट से 1% हाइलोरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, और एक मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था, बट वो मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। अगर रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हेयर केयर में मैंने यहाँ पर रखा था पिलग्रिम का शैम्पू एंड हेयर मास्क। तो पिलग्रिम का शैम्पू तो ओके ओके है, बट इसका हेयर मास्क बहुत अच्छा है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये है सब मेरा डाइट का सामान, जिसे मैं हमेशा फ्रिज में ही रख के जाती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। इतने में आऊँगी इतने सब सामान ख़राब हो सकता है। इसके बाद मैंने इनके सारे कपड़े प्रेस किए, कुछ ऑफिस के थे एंड कुछ इनके जिम वेयर थे, और फिर अलमीरा में सेट किए। पता ही नहीं चला कब कब ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, दैन लंच किया। लंच में मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ चिकन स्टू बनाया था, दैन चपाती बनाई थी। तो ये था आज का हमारा लंच। एंड आज मुझे इवनिंग में ही जिम जाना था, सो प्री वर्कआउट के लिए मैंने यहाँ बनाना ले लिया था। दैन जिम गए, बहुत अच्छे से अपना मैंने बैक वर्कआउट किया, थोड़ा बहुत मैंने कार्डियो भी किया क्योंकि अब घर जा रही हूँ तो वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एंड वर्कआउट के बाद मैंने मौसमी जूस लिया जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि मुझे डॉक्टर सोल के शूज़ या स्लीपर चाहिए थे, और इनके शूज़ या स्लीपर जो होते हैं वो स्पेशली कंफर्ट के लिए डिज़ाइन होते हैं, लाइट वेट होते हैं एंड लॉन्ग वॉक के लिए भी बेस्ट हैं। सो यहाँ पर मुझे स्लीपर तो नहीं मिले थे, शूज़ भी नहीं मिले थे, सो मैंने यहाँ से वैली परचेज़ कर ली थी। अब हो गया था रात का टाइम एंड अब करनी थी हमें अपनी फाइनल पैकिंग, और इस बार मुझसे पता नहीं क्यों पैकिंग हो ही नहीं रही थी। मैं 2 से 3 बार पैकिंग करने बैठी हूँ एंड फाइनली भी मुझसे पैकिंग नहीं हुई थी। फिर डॉक्टर साहब ने ही करी थी क्योंकि मुझे पैकिंग करते में बस पापा की ही याद आ रही थी। पापा के जाने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर जा रही थी, सो मुझे यही महसूस हो रहा था कि मैं कैसे उनकी खाली चेयर देखूंगी ना, पापा की अपना घर कैसा होगा। ये सब सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई। और फिर नेक्स्ट डे आया, डे था फ्राइडे, तो मैंने फजर की नमाज़ अदा करी, अल्लाह के ज़िक्र के साथ दिन शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था। चिया सीड लिया, दैन मैं पार्क आ गई थी क्योंकि आज मैं जिम नहीं जा पाऊँगी, इवनिंग की फ़्लाइट है। सो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पार्क में ही वॉक कर आती हूँ। यहाँ एक बच्चे का फ़ोटोशूट भी चल रहा था, बड़ा ही क्यूट सा बेबी था। और फिर मैं घर आई, दैन मैंने यहाँ पर बेसन के चिल्ले बनाए। अभी तो मैं हेल्दी फूड कंज्यूम कर रही थी, दैन घर जाने के बाद क्या होगा, क्या खाती हूँ, कितना वर्कआउट कर पाती हूँ, कितना मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। और क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो सबके अकॉर्डिंग हम लोग खाते पीते हैं, सो इसलिए मैं अपने डाइट को थोड़ा सा साइड में ही रख देती हूँ वहाँ जाके। तो यहाँ पर एक ब्रेड भी बचा हुआ था, मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने बेसन में डिप करके इसको भी फ्राई कर लिया था। दैन पूरा किचन मैंने साफ़ किया। जब हम लोग अकेले रहते हैं तो भाई हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करनी होती है, सब कुछ क्लीन करके जाना होता है। देन यहाँ मैंने एक कप ग्रीन टी भी बना ली थी, और फिर ज़ोहर का वक्त हो गया था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, तस्बीह पढ़ी अपनी, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं की कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने पापा के बिना अपने घर को देख सकूं। सूरह कैफ पढ़ी, जुमा था, सूरह जुमा पढ़ी। फाइनली हमारा अब एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया था, बाहर टैक्सी भी आ गई थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरा एक नया सफ़र, नया चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है। मतलब अब हमें अपना घर बिना पापा के देखना है, तो मेरे बस माइंड में यही सब चल रहा था। और घर से एयरपोर्ट का सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे इतनी एंजाइटी, इतनी घबराहट, इतनी मतलब टेंशन मैं आपको बता नहीं सकती। पापा की सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आ रही थी, उनका फ़ोन करना, उनका फ़्लाइट के लिए पूछना, मतलब हर चीज़ मुझे उनकी याद आ रही थी। सो मैं इतना ही कहूँगी, जिनके पास पेरेंट्स हैं प्लीज़ उनकी कदर कर लें, उनको टाइम दे लें। दुनिया की हर दौलत आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप आपको दोबारा नहीं मिल सकते, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट किया करें। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। 2 आवर्स हमें लगा अपने घर से एयरपोर्ट आने में क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था और बारिश की वजह
वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक हो ही रहा था। और एयरपोर्ट जब मैं पहुंचती हूं तो मुझे एक अलग ही वाइब देता है। हर चेहरा कहीं ना कहीं जा रहा होता है, किसी से मिलने, किसी से बिछड़ने, कोई खुशी से, कोई गम से, बट ये है कि हर चेहरा कहीं ना कहीं जा रहा है। उन्हें अपना सफ़र तय करना है, चाहे वो टेंशन के साथ हो, चाहे वो खुशी के साथ हो। सो इसलिए जो भी पल है उनको अच्छे से खुशी से बिताएं, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल है दूसरों को खुश रखना, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो जो भी हमारा एयरपोर्ट का प्रोसेस होता है हमने वो सब कंप्लीट किया, जैसे वेब चेकिंग होती है या सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, हमने ये सब किया। और इसके ये सब चीज़ें हमें यहाँ अलाउड नहीं है। ऑयल है, पाउडर है, नारियल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो कैबिन गर्ल होते हैं वो सब यहाँ पर चेकिंग के लिए हमने डाल दिए थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था असर की नमाज़ का वक्त। तो हमने यहाँ पर असर की नमाज़ अदा करी, एक सुकून मिला बहुत यहाँ पर नमाज़ अदा करने के बाद। और अगर आप लोग भी एयरपोर्ट जाते हैं, नमाज़ का वक्त है तो नमाज़ अदा ज़रूर किया करें। और थोड़ा सा हमारे बोर्डिंग में टाइम था तो यहाँ पर मैं थोड़ा मंचिंग के लिए बस कुरकुरा लिया था एंड फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था कि मैं फ़्लाइट में पूरा इस बार सोकर ही आई हूँ। और क्योंकि मेरी पूरे रास्ते घर से एयरपोर्ट तक बहुत ही तबीयत ख़राब रही है। सो फाइनली हम लोग लैंड होने वाले थे और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि अब मैं दोनों फैमिली से मिलने वाली हूँ। बिना पापा के जाना है क्योंकि नेक्स्ट डे ही अम्मी की इज्जत कंप्लीट हो रही थी, तो मुझे नेक्स्ट डे ही अपने घर जाना था। सो फाइनली हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। फाइनली हमारा लगेज आ चुका था और इस बार पता नहीं कैसे इन लोगों ने इसको अरेंज किया था, पूरा ही गंदा हो गया था। और अभी हम लोगों ने नया ही ले आया था, बट चलो कोई नहीं, इसको क्लीन कर लेंगे हम लोग। और ये वाला एयरपोर्ट हमेशा बहुत बिजी रहता है, चाहे इसका लाउंज एरिया हो या इसका शॉपिंग जोन हो। और मतलब बहुत ही ये एयरपोर्ट बिजी मुझे तो लगता है। और बस अब हमें घर से लोग लेने के लिए आ गए थे एंड अब हम अपने घर जा रहे हैं। अब आपको मेरे डेली के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो मिलूँगी। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।